हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एस्ट्रो आरएम फैमिली। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या होते हैं। उसमें हमने कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, अगेन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और ऐसे फॉर्मूलेस हमने देखे थे। उसके बाद हमने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में आज हम कुछ स्पेशल केसेस दिखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सो पुट द हेडिंग स्पेशल केसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। स्पेशल केसेस इन ट्रिग्नोमेट्री। आज का हमारा ये लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री का वो लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो स्पेशल केसेस क्या होता है? फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास साइन नेगेटिव थीटा है, राइट, साइन नेगेटिव थीटा है तो इसकी वैल्यूज भी आप नेगेटिव भी आएगी, दैट इज साइन थीटा। जो एग्जांपल देखेंगे हम उसके बाद ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद अगर कॉस नेगेटिव थीटा है, तो कॉस अगर नेगेटिव थीटा है तो वो कुछ नेगेटिव नहीं होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा। नेक्स्ट थर्ड वन, टैन नेगेटिव थीटा है। इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो टैन अगर नेगेटिव थीटा है तो ये भी होगा नेगेटिव टैन थीटा। अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो तो इसको आप बोलते हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन है, कॉस इज अ पॉजिटिव फंक्शन एंड टैन इज नेगेटिव फंक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास साइन नेगेटिव 45 है तो आपकी वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन 45, ये ऐसा होगा। और इसकी जो वैल्यू है साइन 45 कितना होगा हमें पता है, सो साइन नेगेटिव 1/। वैसे अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस नेगेटिव 45 इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा? ऑब्वियसली प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे साइन कैसे लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। कॉस 45, सो कॉस 45 इक्वल टू हाउ मच? 1/√2। सिंस ये एंगल नेगेटिव है तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि कॉस क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है। ये क्यों होता है हम देखेंगे। थर्ड वन, टैन नेगेटिव 45 है अगर, तो ये भी नेगेटिव, ये टैन होगा। कॉस कैसे हो सकता है? टैन 45 इक्वल टू ये -1। सो ये इसके वैल्यूज है और ये इसके मतलब ये स्पेशल केसेस है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव ऐसा क्यों है। ओके, टिल दैट प्लीज राइट। यस, आई होप आपका हुआ होगा। अभी हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने जस्ट देखा था कि ये तो हम एक फॉर्मूला है इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं, बट ऐसा ही क्यों होता है आज हम डिस्कस करते हैं। सो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था नेगेटिव एंगल हम कब लेते हैं? जब हम एंगल की मेजरमेंट क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज। एंड पॉजिटिव एंगल हम कब लेते हैं? जब हम एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट को लेके हमें काम करना है, ठीक है। सो देखते हैं नेगेटिव थीटा। लेट्स आई विल मेक सम quadrant, you know this is a x axis, this is a y axis। अगर मैं ये एंगल कुछ बनाता हूं, दिस इज व्हाट, सपोज ये थीटा है, ये क्या है? पॉजिटिव थीटा। इतना ही एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करता हूं, दिस इज, सो ये क्या बनेगा? ये थीटा है, बट इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा।
मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, बट ये क्या होगी, नेगेटिव में आ रहा है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। वही मैं इसको चलो ठीक है, हम इसको क्या करेंगे कि यहीं पे एडजस्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और यहीं पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव थीटा है, लेट्स टेक इसकी वैल्यू है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसकी भी कितनी होगी, नेगेटिव 45 डिग्री होगी, राइट। सो मैं इसको साइन नेगेटिव 45 इको कितना, वैल्यूज कितनी आ रही थी हमारी 1/√2, नेगेटिव 1/√2। कॉस की कितनी आ रही थी, कॉस नेगेटिव थीटा दैट इज 1/√2 एंड tan नेगेटिव 45 कितना आ रहा था हमारा, ये नेगेटिव 1, राइट। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं साइन नेगेटिव 45 है, ये साइन नेगेटिव 45, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस यहां से मेजर करता हूँ, यहां से लेके ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मैं कितना करता हूँ, मेजर करता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव से मेजर करता हूँ तो ये सारा होगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा में कहां से कितना ले रहा हूं, दैट इज विच इज -45 डिग्री। अभी मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद है, मैं इसको थोड़ा सा tan 45, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला याद है तो क्या होगा, यहां से साइन है 360 है, मतलब 180 के मल्टीपल में कुछ इंटीजर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। अभी साइन -45 मतलब ये कितने किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, ऑब्वियसली निगेटिव होता है, सो नेगेटिव विच इज 45, राइट। सो अभी देखते हैं साइन 45 की वैल्यूज कितनी है, साइन 45 विच इज 1/√2 लिखता हूं इसको, सो नेगेटिव 1/√2। चेक, अगर मैं कॉस को लेता हूं, कॉस 360 माइनस 45, कॉस 360 माइनस 45 और सेम कॉस है, ये बड़ी के मल्टीपल में है, मतलब कॉस बिकम ओनली थीटा विच इज 45 एंड कॉस यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेक्स्ट 360 minus 45, so again same, tan becomes tan only, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव एंड दिस इज 45, तो ये कितना आ रहा है 45, नेगेटिव 45, सॉरी नेगेटिव 1। सो चेक दिस वैल्यू, दिस इज -1/√2, दिस इज 1/2, 1/√2, दिस इज 1, 1/√2, 1/2, 1/√2 एंड दिस इज -1। सो ये वैल्यूज आते हैं, मतलब अभी यहाँ पे हमने कौन से, इस कंडीशन में यहाँ पे हमने कौन सा एंगल डिस्कस किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, दिस एंगल, दिस ये वाला, ये नेगेटिव हमने माइनस किया, फिर ये नेगेटिव 45 माइनस किया, फिर भी क्या बच रहा है हमारा, ये एंगल आ रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों भी क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। राइट, यस आई थिंक हो गया है आपका। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल क्या होता है, ठीक है। सो पुट द हेडिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये जो पॉइंट है
आपको स्पेशली स्मॉल एंगल मेजर करते हुए आपको सिंपल पेंडुलम में यूज होता है, क्योंकि जब हम टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम का, उसके डेरिवेशन में हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं स्मॉल एंगल मतलब कौन सा एंगल, जिसका थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री है, लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री है, 5 डिग्री या उससे कम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एंगल। तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अगर मेरा थीटा ये है तो मैं साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, थीटा कैसा होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री। तो इसका अप्रोक्सीमेशन मुझे होना चाहिए, मैं लेता हूं जस्ट थीटा के इक्वल। तो थीटा यहाँ पे किस में होगा, अगर हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था, थीटा अगर इंडिविजुअली आता है तो उसको हम रेडियन में लिखते हैं। तो थीटा ऐसा है अपना रेडियन में। ओके, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिग्री में कभी नहीं आएगा। अगर थीटा इंडिविजुअली आता है किसी एक्सप्रेशन में या किसी प्रॉब्लम में, तो आपको उसको रेडियन में ही कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड टैन थीटा जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के ही बराबर। मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा लगभग इसकी वैल्यू सेम होती है। कब, जब थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब 0 के आसपास होता है, मतलब 5 डिग्री से कम होता है। अगर हम देखेंगे साइन 0 डिग्री भी 0 है एंड टैन 0 डिग्री भी 0 है। अगर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा लगभग सेम ही होते हैं, बट जैसे जैसे एंगल बढ़ता है हमारा, तब यहाँ की टैन की वैल्यू बढ़ती है, बट साइन की वैल्यू 1 तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि हमें पता है साइन की जो लिमिट है वो कहाँ से -1 टू +1, बट टैन की जो लिमिट है वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यहाँ तक इसकी रेंज है। तो इसीलिए स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा एंड कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा एंड टैन थीटा ऑलवेज इक्वल टू, मतलब दोनों भी सेम रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेम रहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट राइट डाउन दिस एंड देन इसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपका हुआ होगा। अभी उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल मुझे अगर साइन 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, की वैल्यू चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो अभी देखते थीटा कैसा है इसका, लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 5 है, 5 डिग्री, मतलब इसका जो है अप्रोक्सीमेशन कितना होना चाहिए, 1 डिग्री, करेक्ट है। बट थीटा, बट हम क्या करते हैं कि थीटा रेडियन में कभी नहीं लिखते, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, अगर 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, विच इज पाई बाय 180 डिग्री, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। सो ये क्या होगा, रेडियन में। इंडिविजुअली ये थीटा उन्होंने डिग्री में दिया, बट हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, थीटा के बराबर ही, बट हम ये थीटा डिग्री में नहीं लेते, तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, अगर मेरे पास tan 2 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर, मतलब 2 डिग्री के बराबर लिखता हूं, दैट इज 2 डिग्री। बट ये वैलिड नहीं है, 2 डिग्री हमें नहीं लेना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू पाई बाय 180। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई बाय 90 रेडियन ये हो गया, मतलब tan 2 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 90 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट, अगर cos 1 डिग्री है, cos 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, विच इज 1 ओनली, ये 1 क्या होगा, रेडियन में होगा, दैट इज वैल्यू 1 ही होगी इसकी। ठीक है, तो ये है उसके कुछ एग्जांपल्स है, राइट। सो प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमने एक ट्राइंगल 3, 4 एंड 5 का ट्राइंगल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन, अभी हम
स्पेशल केस देखते ही एंगल के, सो पुट द हेडिंग स्पेशल केस ऑफ एंगल, स्पेशल केस ऑफ एंगल। ये लास्ट वीडियो बनने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, सो ट्रिग्नोमेट्री इस लेक्चर के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, यही लास्ट लेक्चर होगा। इसके जितने भी सारे प्रॉब्लम होंगे, वो जो प्रॉब्लम है मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, मतलब 6 लेक्चर्स हुए हैं, ये 6 लेक्चर का जो कंटेंट है उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम बनते हैं वो मैं पूरे एक प्रॉब्लम एप्लीकेशन पे डाल रहा हूँ। तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, एस्ट्रो आर्यम बोल के, वहां पे आप साइन इन कीजिए। उसके बाद वहां पे फ्री मटेरियल में डॉक्यूमेंट सेक्शन है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में बेसिक मैथमेटिक्स है और ट्रिग्नोमेट्री उसके नीचे फोल्डर है। सो ट्रिग्नोमेट्री के सारे असाइनमेंट या सारे प्रॉब्लम्स उसी के अंदर आपको फाइल में मिलेगा, उसके क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन दोनों भी वहां पे आप जाके चेक करो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि ये समझ में तो आ रहा है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स की तब तक आपको ये आने वाला है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आइए स्पेशल एंगल देखते हैं। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि इसकी साइड मैं लिखता हूं, ये 3 है, करे समथिंग, ये 4 मीटर है, तो ये कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट दिस। अगर आपको 2 साइड्स मालूम है तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैं इसका, ये 90 डिग्री है एंड दिस इज थीटा, राइट। तो अभी मुझे थीटा निकालना है, थीटा क्या होता है। सो आई नो, तो मैं क्या करता हूं यहां से डायरेक्ट tan, पहले मैं साइन लिखता हूं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज 4 डिवाइडेड बाय 5 हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अभी इसके हमें एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे लिखते हैं। सो थीटा बिकम्स, अभी ये वहां जाके साइन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। कॉस क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। नेक्स्ट tan theta, that which is theta equal to tan inverse of 4/3। तो अभी इसके एंगल देखना है हमें, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, तो देखना 4/5 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थीटा के सामने, अगर साइन थीटा हमें पहले निकालना है, थीटा के सामने बड़ी साइड है तो यहाँ पे एंगल भी कौन सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 53 डिग्री ये एंगल होगा, राइट, 53 डिग्री एंगल होगा। अगर यहाँ पे वही साइन एंड कॉस कैसे को फंक्शन है, क्या है ये, को फंक्शन है, को फंक्शन है मतलब इसका क्या होना चाहिए, 53 है तो ये कितना होना चाहिए 3/5, ये होना चाहिए हमारी 37 डिग्री। डोंट कंफ्यूज, ठीक है। tan थीटा कितना है हमारा 4/3 है, 4/3 की वैल्यू क्या आएगी, विच इज 53 डिग्री अगेन, विच इज 4/3 53 डिग्री। नेक्स्ट, इसी को मैं छोटा करता हूं, यस। नेक्स्ट, अगर मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है, हम अभी जस्ट साइन एंड कॉस ही डिस्कस करते हैं। ये हो गई हमारी, ये 4 हो गई, यहाँ पे 3 मीटर और यहाँ पे 4 मीटर, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 5 मीटर ही होगा। अभी साइड चेंज हो गई, ये जो थीटा के अपोजिट वाली साइन है, थीटा के अपोजिट वाली साइन है विच इज अभी छोटी है, तो क्या होगा, सो साइन
3 थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, नेक्स्ट अगेन tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएंगे देखते। साइन थीटा, थीटा के सामने जो साइड है वो कैसी है, कम है, कम साइड है, इसका मतलब एंगल भी कैसा होगा, कम ही होगा। अगर एंगल कम है तो यहाँ पे कितना होगा, 37 डिग्री, राइट। अभी थीटा के ये साइड कितना है, ये बड़ी है। सो साइन थीटा का अगर आपको याद हो गया तो ये कॉस थीटा तो अपने आप मिल जाएगा। सो कॉस 4/5 कितनी है, ये 37 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 53 डिग्री होनी चाहिए। और tan थीटा 3/4 विच इज अगेन 37 डिग्री, 37 डिग्री यही है। सो ये कुछ स्पेशल एंगल है, आपको ये याद रखने। ये ज्यादातर आपको फ्री मोशन मतलब इंक्लाइंड प्लेन के प्रॉब्लम्स में ही आता है, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपको कैसे लिखना होता है, थीटा, थीटा साइन थीटा 4/5, इसका मतलब थीटा, तो थीटा को ऑलवेज हमें लिखना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ जो भी है 3/5। कॉस का है तो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, टैन इनवर्स ऑफ 3/4, तो ऐसे लिखना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको याद रखना है, या तो मतलब याद ही रखना है, ये आपको डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक ट्रायंगल बना के हाँ तो सोचना पड़ेगा कि थीटा के सामने छोटी साइड है या बड़ी साइड है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। छोटी मतलब कितना होगा, 37 डिग्री, बड़ी है तो कितना होगा, 53 डिग्री होगी। तो ये सब याद रखने से मतलब याद रखेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। राइट डाउन, यस, हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे आज हम ट्रिग्नोमेट्री कंक्लूड कर रहे हैं। तो वेरी लास्ट पॉइंट हम एक बार डिस्कस करते हैं, विच इज पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको वेव्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं कि इसके पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसको पीरियोडिक फंक्शन ही क्यों बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। सो पुट द हेडिंग पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते। क्यों बोलते हैं आइए समझते हैं। साइन थीटा, यहां पे क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हमने टेबल देखा था साइन एंड कॉस, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले टेबल ड्रॉ करता हूं, उसके बाद टेबल से एक वैल्यूज लेता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट 0 डिग्री, मैं अभी डायरेक्ट वैल्यूज ले लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए 0, 90, 180, 270 एंड 360, इतने वैल्यू काफी है हमें पीरियोडिक फंक्शन समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 360 पे हमें पूरा वही 0 एंड 360 पे सेम वैल्यू आती है, तो उसको रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, रिपीट वहां पे क्या होता है, हमारा फंक्शन रिपीट होता है इसके बाद। तो फर्स्ट 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 180 की वैल्यू अगेन -1, 0, 1, सॉरी साइन 180 की वैल्यू 0 है, नॉट -1, यहाँ पे 0 अगेन -1 एंड देन 0। सो ये साइन की वैल्यूज हो गई। अभी कॉस की देखते हैं, कॉस 0 हमारा 1 है, उसके बाद cos 90 0, उसके बाद ये -1 अगेन -1, 270 0 एंड दिस इज 1। सो ये अब इसके ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। cos का जो साइन की जो ग्राफ है, तो ये क्या है, ये टाइम एक्सिस है, मतलब ये थीटा है हमारा, ये बन गया हमारा थीटा इन डिग्री, एंड ये जो है इसकी वैल्यूज है, ये 0 है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, +1 है, एंड मिनिमम कितनी है, विच इज -1। अभी साइन का देखते हैं, साइन 0 है, 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री,
उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 एंड दिस इज 360। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। ये 360 डिग्री, राइट। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। पेन चेंज कर, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, सो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अगेन 180 की वैल्यू 0, 270 की वैल्यू -1 एंड 360 की वैल्यू 0। तो मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, देखते हैं। ये ग्राफ हो गया मेरा साइन का। अगेन यहाँ की जो वैल्यूज है तो वो क्या होती है? रिपीट होती है, मतलब 0 से और रिपीट हो जाएगी, मतलब ऐसे ये ऐसी वेव्स। यहाँ पे एक सर्कल और साइकिल कंप्लीट हो रही है। इसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? यहाँ पे जितनी यहाँ पे है, मतलब ये 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ उतनी ही वैल्यू होगी जहाँ पे इतनी होगी उस एंगल पे, ठीक है। तो एक 360 के बाद हमारा ये जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड कितना है? पीरियड ऑफ साइन थीटा ये कितना होगा? 2 पाई, और इसी को क्या बोलते हैं हम? 360 डिग्री इसका पीरियड, राइट। सो नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं कॉस के लिए। कॉस फंक्शन, कॉस थीटा, सेम वही। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो 0 +1 -1, ये 0 है। यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270 एंड दिस इज 360। ओके, ये हो गया। नाउ फर्स्ट कॉस 0 की वैल्यू 1 है, +1 है, मतलब यहाँ पे तो ये बन गई 1। नेक्स्ट 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, ये 0। 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1 विच इज यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा, राइट। 270 की वैल्यू कितनी है? 0 है, ये यहाँ पे। और 360 कितना है? 1 है यहाँ पे। सो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? यहां से आएगा, नीचे चला जाएगा 180 तक, और 180 से और ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पे। सो ये ग्राफ बन रहा है हमारा कॉस का, एंड ये हो गया हमारा साइन का। यहाँ पे और 360 के बाद ये ग्राफ और रिपीट होगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, नीचे आके फिर वहां पे, ठीक है। मतलब वही है, मतलब एक 3 के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसलिए कॉस को एंड साइन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो रिपीट होते हैं। इसका पीरियड कितना है कॉस का? कॉस का भी उतना है, 2 पाई ही है, मतलब और कितना है? ये 360 डिग्री बोल सकते हैं, 360 और 2 पाई, मतलब साइन एंड कॉस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कि एक कॉस एंड साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया? सो ग्राफ ड्रॉ करो, और इसी पॉइंट से हम ट्रिग्नोमेट्री को आज कंप्लीट करते हैं। इसके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको एप्लीकेशन पे शीट दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेसन, ठीक है।